हाय एवरीवन, वेलकम इन लर्न विथ ज्ञान। सो आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन जेईई मेन टू गेट इनटू ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी कि आपको ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई, जो कि अब होता है जोसा की काउंसलिंग होती है, उसके अंदर आपको ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई आपको मिल ही जाए। ब्रांच डिपेंड नहीं करता कौन सी ब्रांच, लेकिन आपको एक कोई सीट मिल जाए उस कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए मैं तीनों कैटेगरी के लिए स्पेशल मैंने बनाई है। बेसिकली मैंने एक जनरल कैटेगरी को एक वन में डाला है, फिर ओबीसी एंड फिर एससी एसटी, और ईडब्ल्यूएस जनरल को मैंने एक ही माना है क्योंकि बहुत सारी कम सीटें होंगी। आई थिंक 5% टोटल मिलता है और ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे जनरल के बच्चे हैं, तो इसलिए इस हिसाब को देखते हुए जनरल और ईडब्ल्यूएस को मैंने एक ही कैटेगरी में डाला हुआ। तो बेसिकली कितने मार्क्स चाहिए ताकि तुम्हें एक ट्रिपल आईटी जीएफटीआई मिल जाए, जो कि इसमें स्पॉट राउंड शामिल नहीं है। बेसिकली जो 7 राउंड है उसी को मैंने शामिल किया है। तो देखो, पिछली बार जो सबसे ज़्यादा अगर जीएफटीआई और ट्रिपल आईटी में देखा जाए तो 60,000 रैंक कम से कम चाहिए। अगर तुम्हें जीएफटीआई में बहुत बेकार ब्रांच तुम्हें चलेगा नहीं, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस जीएफटीआई में अगर सोचोगे तो 60,000 तक तुम्हें जीएफटीआई में अच्छी सी ब्रांच मिल जाएगी, और ट्रिपल आईटी में अराउंड 55,000 या 50,000 तक कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मार्क्स और परसेंटाइल क्या जरूरत है वो भी देखते हैं। यानी 60,000 आपको इतनी रैंक चाहिए ताकि आपको ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में एडमिशन हो ही। इसके बाद जो भी रैंक आता है, आप एक्चुअली जोसा के लायक तो नहीं हो, मतलब जोसा काउंसलिंग के रैंक लायक तो नहीं हो। स्पॉट राउंड में अगर हो जाए तो आपकी किस्मत है। बात करते हैं इसके बाद मार्क्स। मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मैंने जो कैलकुलेट किया है, मार्क्स 112 नंबर चाहिए ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई को मिला के। ठीक है, अभी तक फिलहाल तो मैंने पिछले वीडियो में एनआईटी के बारे में बताया था, उसमें उसकी एक अलग बताई थी। ट्रिपल एनडीए जीएफटीआई में कम से कम मार्क्स 112 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, तब तक आपको ट्रिपल एनडीए जीएफटीआई में कोई ना कोई एक ब्रांच जरूर आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटाइल की। परसेंटाइल जो बेसिकली जरूरत है वो बेसिकली 94.3 परसेंटाइल कम से कम चाहिए, या 94 तक सोच सकते हो। इतनी परसेंटाइल की जरूरत है। 94 परसेंटाइल से नीचे जोसा काउंसलिंग में तो एडमिशन नहीं होने जा रहा है जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को, ये बहुत ज़्यादा फिक्स है। ठीक है, तो इतनी कम से कम परसेंटाइल चाहिए अगर आपको ट्रिपल एनटी जीएफटीआई स्कोर करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की बात करूँ मैं जनरल हटा देता हूँ। ओबीसी की बात करता हूँ परसेंटाइल में, तो परसेंटाइल में 91 परसेंटाइल तक चाहिए एटलीस्ट, ताकि आपको कोई ना कोई एक ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई मिल जाए। इसमें बता दूं, मैंने ऑल इंडिया रैंक को माना है। अगर आप किसी स्टेट में हैं तो आपको सिंपल सी बात है, ज़्यादा फायदा मिलेगा। वो आपके स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर आप जो ईस्ट के स्टेट हैं, जैसे मणिपुर या बेसिकली ईस्ट के जो भी स्टेट हैं, मिजोरम वगैरह, उनमें ज़्यादा आपको फायदा मिलने के चांसेस हैं। अगरतला वगैरह में इनसे ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस हैं। इधर में अगर नॉर्थ और साउथ में है तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, खासकर बिहार, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, इन सब चीज़ों में तो फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इन सब राज्यों में एनआईटी का ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है क्योंकि सेम ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए ओबीसी को परसेंटाइल चाहिए 91 परसेंटाइल ऑल इंडिया के हिसाब से। मार्क्स की बात करूँ तो मार्क्स मैंने पूरा बेसिकली मैंने गेस करा है, तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ कि 90 मार्क्स कम से कम चाहिए आपको, तब तक ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में आपको एंटर होने के लिए, ओबीसी के लिए। ठीक है, तो ये 90 मार्क्स मेरे गेस मार्क्स है, हो सकते हैं गलत भी हो। तो इसके लिए आप मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, +-5 का कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन ये बेसिक स्टैंडर्ड मैंने सेट किया हुआ है और शायद इसी रहेगा। एससी एसटी की बात करूँ तो बेसिकली 70 मार्क्स तो कम से कम चाहिए जी ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई निकालने के लिए। और फिलहाल बात करूँ, एक कम भी हो सकता है क्योंकि 70 मार्क्स पे कभी कभी एससी एसटी के स्टूडेंट कम होते हैं किसी किसी स्टेट में। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एससी एसटी के कि उस स्टेट में एससी एसटी के स्टूडेंट कितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली ये स्टेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो एससी एसटी के मैं जब प्रेडिक्ट कर रहा था मुझे पता था कि बहुत सारे मार्क्स की फ्लक्चुएशन होगी, फिर भी मैंने एक स्टैंडर्ड मार्क्स सेट करा है। कम से कम 70 मार्क्स चाहिए ताकि आपको ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई का कुछ स्कोर मिल जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ ब्रांच मिल जाए, सॉरी। नेक्स्ट थिंग परसेंटाइल वही रहनी है। आई थिंक 87 to 85 नहीं, 78 आई थिंक मैंने लिखा था। 78 to 85 परसेंटाइल आपको ट्रिपल बेसिकली ऑल इंडिया परसेंटाइल चाहिए एससी एंड एसटी के लिए, कोई ना कोई बेसिकली ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई सिक्योर करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, वो लाल वाला बटन जो है उसको ग्रे में कन्वर्ट करें, और आपका कहीं ना कहीं एडमिशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।